Hi guys, welcome to the video on ATMA. So the last few days to the ATMA exam. So if you've got a couple of days exam time left for the exam or tomorrow is your exam, so this is how your study should work. Fine. This is the complete paper pattern of the exam. So there are 6 sections which will be facing. उनमें से 2 section are for logic, 2 section for quant, 2 are for verbal. Total 30, 180 questions. Alright, so there's 180 question which you have to be done in 3 hours. That's a complete paper, complete overall with +1 and -0.25 नेगेटिव मार्किंग. ओवर अटेम्प्ट नहीं करने का, जो आता है वो करो, जो नहीं आता मत करो. ठीक है, तो छोड़ने का मतलब यानी कि इफ यू कैन लीव योर ब्लैंक्स. फॉर सपोज इन अ क्वेश्चन आई एम एबल टू डाउन टू लास्ट 2 ऑप्शंस. ठीक है, लाइक आंसर ए और बी में से हो सकता है, सो वो मार्क कर सकते हो आप. ठीक है, 4 में से सी एंड डी तो आंसर हो ही नहीं सकता. सो फिर डाउन टू लास्ट 2 ऑप्शन फिर मार्क कर दो, बिकॉज देन 0.25 एक्यूरेसी इतना खराब नहीं करेगा. गेटिंग मी? सो इफ यू आर डाउन टू लास्ट 2 ऑप्शन तो मार्क करो. तो थोड़ा बहुत झोल चलता है, थोड़ा बहुत गैस वर्क चलेगा, बट ऐसे अंधाधुंध मार्क नहीं करने का. इज नॉट सीईटी एग्जाम, एटमा एग्जाम विद नेगेटिव मार्किंग, तो इसकी रिस्पेक्ट करना. हाँ, जो क्वेश्चन नहीं आता चुपचाप छोड़ दो, तो मार्क करने का ही नहीं है. ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द सेक्शन 1 and 2 विच इज लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिक के नाम पे दो सेक्शन आएगा. वो 2 सेक्शन को मेरे को आज तक समझ नहीं आया. बिकॉज 30 क्वेश्चन सेक्शन 1, 30 क्वेश्चन सेक्शन 2, एंड दोनों में क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम. तो 2 ही क्यों क्या आएगी, इकट्ठे करके कर देते. एनीवे 2 सेक्शन है उसमें. सो दिस इज द कंप्लीट ब्रेकअप ऑफ बोथ द सेक्शंस. लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. सो एनालॉजीज के 6 क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन. सिलोगिज्म्स के 7 क्वेश्चन. प्रॉब्ली ट्रू, डेफिनेट ट्रू 4 क्वेश्चन. स्टेटमेंट कंक्लूजन 6 क्वेश्चन. इन्फ्रेंस, assumption, implicit. So lot of question on verbal reasoning. फिर back the string, for example hash, $sign, 4 coding decoding वाले question. Puzzles are very less, 16 mark की puzzles and odd man out के 4. So total 60 mark का, that's your breakup. So basically आपकी blue book का सब कुछ आएगा. And हर चैप्टर में से कुछ आ रहा है. So if you have a couple of days remaining for the exam or few time with you to solve, तो सिलोगिज्म के कुछ क्वेश्चन कर लो. डेफिनेट टू, इनफैक्ट हर चैप्टर के तुम सिर्फ 10 क्वेश्चन देख लो, आराम से तुम्हारा 2 घंटे में सारा हो जाएगा. ठीक है, अगर 2 घंटे लगाने का हिम्मत है, 2-4 घंटे लगा के ये सब खत्म कर दो एक बार. लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, तो एग्जाम में सेक्शन 1 में फॉर एग्जांपल 4 क्वेश्चन डिडक्शन के इन सेक्शन 1, 3 क्वेश्चन डिडक्शन सेक्शन 2, 4 क्वेश्चन इन्फ्रेंस सेक्शन 1, 3 क्वेश्चन इन्फ्रेंस सेक्शन 2. सो सब कुछ आधा करके वो लोग आ जाएगा. फाइन. सो 2 सेक्शन रहेगा, 30 क्वेश्चन ईच. ठीक है, सो आउट ऑफ द सेट, आउट ऑफ 30 क्वेश्चन ईच, यू कैन इजिली टारगेट 25 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट होगा. ठीक है, एंड ऑन एन एवरेज टाइम गिवन टू यू, टाइम यू कैन टेक इज अराउंड 25 to 30 minutes. 25 to 30 minutes फॉर ईच सेक्शन, एंड मोटा 25 अटेम्प्ट हो जाएगा आराम से. ठीक है, नंबर 2 इज अ क्वांट सेक्शन. सो देयर विल बी अगेन डोमिनेटेड बाय अर्थमेटिक. ये हर एग्जाम में अर्थमेटिक भर के आएगा. राइट फ्रॉम कैट टिल सीईटी यू कांट इग्नोर अर्थमेटिक. दैट इंक्लूड्स योर परसेंटेज, रेशियोज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेजेस, मिक्सचर्स एंड इंटरेस्ट. तो बचा क्या वो अलग बात है, लेकिन सारे मेजर अर्थमेटिक कवर अप मोस्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ योर मैथ्स. Fine. So 2 sections again, 30 question each. Section 1 was dominated by arithmetic. So maximum question of arithmetic were there. And section 2 was dominated by numbers. 17 question based on numbers. Equations 1-2 question. Modern maths 4 question. PNC, probability सब. Geometry के 3 question. And DI के 2 question. 2 set. So DI will be 2 sets. 3 question set 1 में था, 3 question section 2 में था. Fine. So section 1 मोटा dominated by arithmetic, section 2 dominated by numbers. That was the 2 sections, 60 mark का paper. This is the most difficult paper. If you are weak in maths, you have to score here. ठीक है, यहाँ पे जो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, अगर मैथ्स तुम्हारा अच्छा तो obviously you can score more because level of difficulty was easy to medium. But मोटा on an average सबका around 22-23 attempt होना चाहिए in each section. Okay, that's a मोटा attempt in each of the section. With around 90% accuracy, you are done. Time आराम से बिंदास लो, 30 minutes for each section. ठीक है, 30 minutes 30 क्वेश्चन, उसमें से 22-23 आ गया, अटेम्प्ट हो गया अच्छे से, you are done.
ओवरऑल सेक्शन विल बी वेरी इजी, ठीक है. फाइन. सो मूविंग टू द लास्ट टू सेक्शन, सेक्शन 5 and 6 इज वर्बल एबिलिटी. उसमें भी दोनों मिक्स आएगा. इफ यू कैन सी फिल द ब्लैंक्स भर भर के, फिल द ब्लैंक्स 10 क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक्स 5 क्वेश्चन, 3 और 10 और. So section 1, section 2. So around each of the section had around 15 to 17 marks of fill the blanks, which is based on vocabulary. ठीक है. RC सिर्फ एक RC था. There only one RC overall with 6 questions. Again moderate. So overall level of difficulty is again easy. So the paper overall is not difficult. 8 question on antonym. So full of vocabulary. So full paper is full of vocabulary and grammar. These are the two things जो भर भर के था. Incorrect statement 3 क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट 10 क्वेश्चन. ठीक है. तो 60 में से 54 मार्क्स इज वोकैबुलरी एंड ग्रामर. बट द बेस्ट पार्ट इज आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन 30 सेकंड. आता नहीं आता. यू कांट वेस्ट योर टाइम, टू मच टाइम ऑन दैट. ठीक है. तो अगेन टू सेक्शन विथ 30 क्वेश्चन ईच. ओवरऑल यू कैन इजिली अटेम्प्ट 25 प्लस. एंड बिकॉज आरसी बहुत कम है तो टाइम भी कम लगेगा. आराम से 25 मिनट में तुम्हारे पूरे 25 क्वेश्चन हो जाएंगे. ठीक. ओवर अटेम्प्ट करने के चक्कर में मत जाना बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है. सो जो आएगा वही करना. आराम से 25-26 क्वेश्चन. जिसमें डाउट आया उसको आप छोड़ सकते हो. बट यस, इफ यू आर डाउन टू लास्ट 2 ऑप्शन तो मार्क कर दो. ऑलराइट. इफ यू आर डाउन टू लास्ट 2 ऑप्शन का मतलब ए एंड बी बचा. ए बी सी डी 4 ऑप्शन था. ए सी एंड डी तो आ ही नहीं सकता. तो इफ यू आर डाउन टू ए एंड बी, ए और बी, तो एक ने मार्क कर दो. अगर इफ यू डोंट नो द क्वेश्चन एट ऑल फिर तो छोड़ दो, फिर तो हाथ डालना ही नहीं है. बट अगर लग रहा है ए एंड बी में से एक होएगा तो मार दो. आगे तुम्हारी किस्मत. ठीक है. तो किस्मत है पांडू तो फिर क्या करेगा, काइंड ऑफ थिंग. ऑलराइट. सो लेट्स समराइज एवरीथिंग. हमने क्या बात किया. सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 180. टाइम गिवन टू यू टोटल इज 180 एंड विल टॉक अबाउट योर अटेम्प्ट इन एवरी सेक्शन. ठीक है. तो पहले लॉजिक आपकी मर्जी है जैसे वो करना है. आई नॉर्मली रिकमेंड इज पहले वर्बल करो, देन यू गो टू लॉजिक एंड देन यू डू क्वांट. स्ट्रेटजी नंबर 1. और स्ट्रेटजी नंबर 2 इज यू डू 1 by 1. एक वर्बल, एक लॉजिक, एक क्वांट. देन अगेन वर्बल, अगेन लॉजिक, अगेन क्वांट. दैट इज सेकंड स्ट्रेटजी इन केस यू वांट टू डू दैट. आपकी मर्जी है, आपको जैसे करना करो. ठीक है. आइडली एक आधा मॉक देके देख लो, जो स्ट्रेटजी सूट करे वो फॉलो कर सकते हो. ठीक है. ऑलराइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाउ मेनी टाइम एलोकेशन कितना देना चाहिए. ठीक है. वर्बल एबिलिटी इज इजी सेक्शन. ओवरऑल इजी सेक्शन. तो 25 मिनट बहुत हो गया. ठीक है. तो 25 मिनट में आराम से आपका खत्म हो जाएगा. ठीक है. लॉजिक अगेन 25 मिनट्स. बट आप ज़्यादा टाइम ले लो, कोई टेंशन नहीं. 30 मिनट भी लोगे तो भी चलेगा. क्वांट वी नीड मोर टाइम, तो यू कैन पुट 35 मिनट्स. Now it all depend upon your speed. If you are very fast in logic, so maybe you can reduce this to 25 and make it 40. So वो आपके ऊपर है. उन्होंने आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया है, तुम्हें जैसे यूज़ करना करो. ठीक है. सेकंड ऑप्शन इज यू कैन मेक इट अगेन 25 and make it 40 if you are able to score more in maths. Otherwise my funda is very simple. If you are not that good in maths, तो जो उखाड़ना होगा तुम 35 मिनट में उखाड़ लोगे. ठीक है. एंड 30 मिनट्स फॉर लॉजिक. कितना अटेम्प्ट होना चाहिए? 25 तो बिंदास जाएगा ही जाएगा. ये तो तुम खुद करोगे यार. वर्बल भी आराम से 25 होगा. ठीक है. एंड लॉजिक 22. सो मोटा अराउंड अटेम्प्ट शुड बी अराउंड 144, जिसमें 90% भी एक्यूरेसी अगर है तो आपका 85% एक्यूरेसी भी है तो भी 120 पार हो गया. ठीक है. और इफ यू आर वेरी गुड फॉर एग्जाम्पल लॉजिक तो आराम से 28. दिस इज अ गुड अटेम्प्ट. नहीं तो 28 तक भी बिंदास जाएगा. तो 2-3 नंबर को क्वेश्चन छूटेगा जो तुम्हें समझा नहीं करना क्या. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन अटेम्प्ट एवरीथिंग. अराउंड 170 तक भी अटेम्प्ट जाएगा. ठीक है. सो योर अटेम्प्ट शुड बी अराउंड 150. लेट्स टेक इट द टारगेट ऑफ 150 अटेम्प्ट. दैट इज मोर देन सफिशिएंट. ठीक है. देयर इज नो सेक्शनल टाइमिंग. आपके पास पूरे खुली छूट है. बट आई वांट यू टू सेक्शनाइज द टाइमिंग. इसी नाम पे तुम पूरा पेपर सॉल्व कर पाओगे. नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होएगा तो प्रॉब्लम आएगी. फॉर एग्जांपल मैट का जब पेपर हुआ, मैट में DI वाज वेरी टफ. उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया तो लास्ट में डेटा सफिशिएंसी छूट गया, विच वॉज वेरी इजी 10 क्वेश्चन. तो इसके लिए ये विद इन वन सेक्शन, विद इन क्वांट का सेक्शन 25 क्वेश्चन. एक बार आप ओवरव्यू ले लो कि क्या ईजी है क्या टफ है. ठीक है. मे बी कोई चीज़ बहुत ईजी होगी, मे बी कोई चीज़ बहुत टफ होगी. तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन सॉल्व. ठीक है. राइट. ठीक है. सो व्हाट एवर द प्लान,
whatever the strategy, एक बार फाइनल करके you please comment on this YouTube video in the comment box, so I can then check and verify whether what you're thinking is right or wrong. ठीक है, तो आपको जैसे भी करना है 1 1 2 2 3 3 जाना है कि 1 2 3 1 2 3 जाना है, कितना टाइमिंग देना है, you decide yourself. And if you have any different strategy, do post in the comment box so that I can look at those comments. Alright. So if you have any more question, you can ping me on Facebook. So my link is facebook.com/ravgun, RAVGUN, ravgun. Or if you want to buy our programs, you can go to cetkking.com to buy our programs. Alright. Thank you. All the best.